पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मनुष्य के सामने जीवन और मरण दोनों रखे हुए हैं। जिसे मनुष्य चुनता वही उसे मिलता है। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आज पवित्र कैथोलिक कलीसिया साधारण काल का छठा रविवार मना रही है और हम सब धन्य हैं कि हम भी पूरी कलीसिया के साथ मिलकर छठा रविवार मनाने के लिए प्रस्तुत हैं, उपस्थित हैं। और आज पवित्र कैथोलिक कलीसिया अपने पाठों के ज़रिए हम सबों को यह बतलाना चाहती है, यह सिखाना चाहती है कि हमें भलाई को चुनना है, बुराई को नहीं। हम अक्सर हमारी ज़रूरतों की चीज़ें खरीदने के लिए बाज़ार जाते हैं। जब हमें कपड़ा लेना हो, दुकानदार से हम कहते हैं मुझे कमीज़ लेना है। शायद हमको एक ही कमीज लेना होगा, लेकिन एक कमीज लेने के लिए दुकानदार हमारे सामने अलग अलग रंग के, अलग अलग किस्म के, अलग अलग साइज के कमीज लेके रखता है और हम उन सभी कमीजों में से जिस कमीज को हम पसंद करते हैं उसी कमीज को हम चुनते हैं जो हमें अच्छा लगता है। हम सब्जियां खरीदने के लिए मंडी जाते हैं। दुकानों में अलग अलग सब्जी रखी गई है। उनमें से जो सबसे अच्छी सब्जी है, हम उन सब्जियों को चुन चुन के घर लेके आते हैं इस्तेमाल करने के लिए। अगर हमें मोबाइल्स खरीदना हो, शायद हमें एक ही मोबाइल खरीदने के लिए होगा। जब हम शोरूम में जाते हैं, वहाँ भी दुकानदार अलग अलग रेट के मोबाइल्स हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, हमारे सामने रख देते हैं और हम उन सबों में से एक को ही जो हमें पसंद आता हो, वो एक मोबाइल को ही हम चुनते हैं। अगर हम हमारी ज़रूरतों की चीज़ों में जो चीज़ हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है, उनमें से सबसे अच्छी चीज़ या अच्छा सामान को ही चुनते हैं। हमारे जीवन में हमें क्या चुनना चाहिए? आज के पहले पाठ में जो प्रवक्ता ग्रंथ से लिया गया है, प्रभु परमेश्वर हमको ये कहता है, मनुष्य के सामने जीवन और मरण दोनों रखे हुए हैं। जिसे मनुष्य चुनता वही उसे मिलता है। ये ना सिर्फ प्रवक्ता ग्रंथ में बल्कि विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 वचन 15 में ये लिखा है, आज मैं तुम लोगों के सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रख रहा हूं। और ना सिर्फ यहां बल्कि यिर्मयाह नबी की ग्रंथ अध्याय 21 वचन 8 में ये लिखा है, मैं तुम्हारे सामने जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग रखता हूं, तुम स्वयं चुनो। इन वचनों से प्रभु परमेश्वर हमको जिम्मेवारी देता है कि हमको क्या चुनना चाहिए। जीवन को चुनना है या मृत्यु को चुनना है, भलाई को चुनना है या बुराई को चुनना है, जीवन का मार्ग को चुनना है या मृत्यु का मार्ग को चुनना है। जिम्मेवारी आप पर या और मुझ पर है। प्रभु हमारे सामने जीवन और मृत्यु दोनों को, भलाई और बुराई दोनों को, जीवन का मार्ग
या मृत्यु का मार्ग, ये दोनों को रखता है। इन दोनों में से हमको जो हमें पसंद हो उसको चुनना है। जितना तक मैं जानता हूं, हम सब यही चाहेंगे कि हम जीवन को चुनें, कि हम भलाई को चुनें, कि हम जीवन का मार्ग को चुनें। और आज का पहला पाठ में जो प्रवक्ता ग्रंथ से लिया गया है, अध्याय 15 वचन 17 में लिखा है, उसने तुम्हारे सामने अग्नि और जल दोनों रख दिए, हाथ बढ़ाकर उनमें एक का चुनाव करो। प्रिय भाइयों और बहनों, हम सब अच्छा से जानते हैं पानी और अग्नि या आग में क्या फर्क है। बाइबल भी हमें बताती है कि पानी जीवन देता है और अग्नि चीजों को भस्म कर देती है, खत्म कर देती है। और प्रभु हमारे सामने वो जीवन और अग्नि, ये दोनों को प्रस्तुत करता है चुनने के लिए। पानी से हमें क्या मिलता है? एजेकियल नबी के ग्रंथ अध्याय 47 वचन 9 और 12 में इस तरह लिखा हुआ है, ये नदी जहां कहीं गुजरती है वहां पृथ्वी पर विचरने वाले प्राणियों को जीवन प्रदान करती है। वहां बहुत सी मछलियां पाई जाएंगी, क्योंकि यह धारा समुद्र का पानी मीठा कर देती है और जहां कहीं भी पहुंचती है जीवन प्रदान करती है। और वचन 12 में इस तरह लिखा हुआ है, नदी के दोनों तटों पर हर प्रकार के फलदार पेड़ उगेंगे, उनके पत्ते नहीं मुरझाएंगे और उन पर कभी फलों की कमी नहीं होगी। वे हर महीने नए फल उत्पन्न करेंगे, क्योंकि उनका जल मंदिर से आता है। उनके फल भोजन और उनके पत्ते दवा के काम आएंगे। हाँ प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु का वचन हमको ये बताता है कि नदी जो मंदिर से निकलती है, यानी प्रभु के चरणों से जो नदी निकलती है या पानी निकलता है, वो नदी या पानी जहां कहीं भी जाता है उस जगह को उपजाऊ बना देती है। उस नदी के तट पर जितने भी वृक्ष होते हैं उसमें हमेशा फल लगते हैं। वो फल मनुष्य के लिए फलदायक होता है और वो पेड़ या वृक्ष हमेशा हरा भरा रहता है, जिसमें या जिसके छाया में मनुष्य जाके आराम कर सकता है। यानी जब हम जल या नदी को चुनेंगे, वो हमारे जीवन को अच्छा कर देता है, उसके जरिए हम अच्छे बन सकते हैं। लेकिन अगर हम अग्नि या आग को चुनेंगे, हम सब जानते हैं आग का काम क्या है। जब भी हम आग के अंदर कोई लकड़ी डाल देते हैं, वो आग उस लकड़ी को भी भस्म कर देती है, खत्म कर देती है, उसका रंग रूप बदल देती है। आग किसी चीज को भी छोड़ती नहीं, भस्म कर देती है, खत्म कर देती है। इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ के द्वारा पिता परमेश्वर हम सबों को जीवन को चुनने के लिए बुलाते हैं, जीवन का मार्ग को चुनने के लिए बुलाते हैं, भलाई को चुनने के लिए बुलाते हैं। प्रभु का काम है हमारे सामने जीवन और मृत्यु को प्रस्तुत करना, भलाई और बुराई इन दोनों को प्रस्तुत करना, जीवन का मार्ग और मृत्यु का मार्ग को हमारे सामने प्रस्तुत करना। प्रभु अपना काम कर रहे हैं, चुनना मेरा और आपका कर्तव्य है। हम इन मार्गों को, जीवन का मार्ग को, भलाई को कैसे चुनेंगे? जीवन का मार्ग और जीवन में प्रवेश करने वाला मार्ग बहुत ही कठिन है। असंध मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 वचन 14 में लिखा है, किंतु संकरा है वह द्वार और संकीर्ण है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, जो उसे पाते हैं
उनकी संख्या थोड़ी है। जो जीवन में प्रवेश करना चाहता है या जीवन का मार्ग में प्रवेश करना चाहता है, उन्हें कठिनाइयों के अंदर से गुजरना होगा। जीवन हमको ऐਵੇਂ ही नहीं मिलता है, हमको परिश्रम करना पड़ेगा। जो जिम्मेवारी हमको दी गई है, उन जिम्मेवारियों को अच्छा से निभाना होगा। इसलिए आज का सुसमाचार में भी यही वचन कहा गया है। प्रभु यीशु हम सबों को वही मार्ग, वो जीवन, वो भलाई को चुनने के लिए कहते हैं और बुलाते हैं। अगर तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो या जीवन का मार्ग को अपनाना चाहते हो या भलाई को अपनाना चाहते हो, तुम्हें क्रोध को त्यागना होगा, गुस्से को त्यागना होगा और समझौता को अपनाना होगा। तुम्हें हत्या को त्याग के मेल मिलाप को अपनाना होगा। अशुद्धता या व्यभिचार को त्याग के शुद्धता को अपनाना होगा। झूठ को त्याग के सच्चाई को अपनाना होगा। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के वचन हम सबों को यही कह के पुकारता है, बुलाता है कि हम जीवन को चुनें। जैसे मैंने कहा, जीवन को चुनने के लिए कठिनाइयाँ बहुत हमारे जीवन में आएंगे, हमारे सामने आएंगे, लेकिन हमको डरना नहीं बल्कि हिम्मत के साथ उन कठिनाइयों को अपनाना है। वो हिम्मत देने वाला प्रभु हमारे साथ हैं, जो आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस हमें कहते हैं। कुरिन्थियों के नाम दूसरे पत्र में संत पौलुस हमें कहते हैं, हमें जीवन का मार्ग को चुनने के लिए प्रज्ञा की आत्मा, परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा हमें मदद करती है। आइए हम ईश्वर से यही प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबों को अपनी आत्मा प्रदान करे, पवित्र आत्मा प्रदान करे, प्रज्ञा की आत्मा प्रदान करे, जिसके जरिए हम झूठ को त्यागें, अशुद्धता को त्यागें, हत्या को त्यागें, क्रोध को त्यागें और नया जीवन को अपनाएं, जीवन का मार्ग को अपनाएं। पिता परमेश्वर हम सबों से यही चाहता है कि हम में से कोई भी गलत रास्ते पर ना चले, बल्कि सबके सब सही रास्ते पर चले। जो रास्ता प्रभु यीशु ने हमें दिखाया है या सिखाया है, उस रास्ते पर चले। उनका रास्ता दुखों का रास्ता, कठिनाइयों का रास्ता है। उन मार्ग को, उन रास्ते को अपनाने के लिए आज प्रभु हमको बुलाते हैं। आइए प्रभु का इस बुलाहट को समझें और हमारा जीवन को नया बनाने के लिए, जो जीवन दूसरों के लिए मददगार होने वाला जीवन बनाइए। प्रभु हम सबों को अपनी आशीष से भर दें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।